सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो हमारा मन होता है वो हमें चाहिए होता है जब हमने किसी और के साथ इंटरेक्ट करना हो, किसी औरों के साथ रहना हो, तब ये मन ऑलमोस्ट सही होता है। और यही मन जब हम अपने आप के लिए यूज करना चाहते हो, अकेलेपन में यूज करना चाहते हो खुद के लिए, तो तब ये मन ऑलमोस्ट गलत होता है। चलो, ये तो थी बेसिक बात। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाते हैं, गहराई में लेकर जाते हैं। शुरू करते हैं अब पहली एग्जांपल। पहली एग्जांपल है, एक बार एक लड़की कोलकाता से पाई गई। वो कहां पाई गई? वो जंगलों में पाई गई। उसकी एज तब तक 14 साल हो चुकी थी और वो पूरे 14 साल भेड़ियों के साथ ही पली थी। भेड़ियों ने ही उनको पाला था। तो 14 सालों के बाद उसकी हालत ये हुई पड़ी थी, जब सोसाइटी ने उसे पकड़ा, जब ह्यूमन बींग्स ने उन्हें पकड़ा, तब तक उसको कच्चा मीट खाने की आदत बन चुकी थी। तब तक वो अपने हाथों और पांव, जैसे एक जानवर अपने 4 पंजों पर या 4 पैरों पर चलते हैं, वैसे अपने वो 2 हाथों और 2 टांगों पर चलती थी, भागती भी थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और बहुत खतरनाक भी थी। तो वो अपने 4 पैरों के ऊपर ऐसे भागती थी कि जो अनॉर्मल ह्यूमन बीइंग 2 पैरों के ऊपर भागते भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और उसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि 8 जबरदस्त तगड़े आदमी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि जैसे वो लड़की बचपन से ही भेड़ियों के पास रही, तो तब उसका मन ऐसे डेवलप होने लग गया, जो भेड़ियों की सोसाइटी में जैसा मन चाहिए होता है वैसा ही मन उसका डेवलप होने लग गया और धीरे धीरे वैसा ही बन गया। उसने कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया भेड़ियों की तरह। भेड़ियों की तरह उसने शिकार करने शुरू कर दिए। भेड़ियों की तरह उसने भागना शुरू कर दिया भी, यानी कि पूरा मन वैसे एडजस्ट हो गया। किस सोसाइटी में? भेड़ियों की सोसाइटी में। यानी कि अब उस लड़की का माइंड कैसे बन गया? वुल्फ माइंड बन गया, एक भेड़िया माइंड बन गया। तो हमें वैसा मन चाहिए होता है जैसा वो मन हमें सोसाइटी में एडजस्ट कर दे। तो ये था मेरा पॉइंट। अब सेकंड एग्जांपल जो ओशो जी ने दी, जो एक लड़का था वो उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया जब उसकी उम्र 12 साल थी। तो उसके साथ भी यही था, उसको भी भेड़ियों ने ही पाला था। भेड़ियों ने ही उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। पर 12 साल की उम्र में वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो तब डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया, उनकी मसाजिस की, उन्हें मेडिसिन दिए, उनका बहुत केयर करने की कोशिश करी कि ये बच जाए। पर हुआ क्या? वो 6 महीनों के अंदर अंदर ही उसकी डेथ हो गई। तो और डॉक्टर्स की अचीवमेंट क्या थी? पर एक चीज में वो सफल हो गए। वो क्या? 6 महीनों के अंदर जब वो पूछते थे कि तेरा नाम क्या है, वो कह देता था मेरा नाम राम है। और ये भी उसको डॉक्टरों ने सिखाया था। यानी कि 6 महीनों में वो उसे कोशिश कर रहे थे कि इसका माइंड एक भेड़िया बन गया है, वो पूरा का पूरा एक है तो भेड़िया ही, एक ह्यूमन फॉर्म में है, तो हम इसे इंसान बना दें। तो वो 6 महीनों के अंदर उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद वो इंसान नहीं बना और हुआ क्या? उसकी मौत हो गई। तो इसमें भी क्या था? इस एग्जाम्पल से भी हम यही सीखते हैं कि जो उसका माइंड था वो वुल्फ माइंड बन गया था और वो सोसाइटी ऑफ वुल्फ्स के लिए ही सही था। उसका पूरा बीइंग ही, उसका पूरा बॉडी, उसके खून, उसकी हड्डियां, सभी कुछ भेड़िया ही बन चुके थे। और जब उसे इंसान बनाने की कोशिश करी गई तो क्या हुआ? उसका पूरा शरीर वो टॉलरेट नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स दिए कि जो हमें माइंड है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारा बनता है और उसी सोसाइटी में रहने के लिए हम सही रहते हैं।
इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि जो रशिया में लोग रह रहे हैं उनका माइंड अलग है, जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनका माइंड अलग है। अगर आप रशिया में जाकर ये बोल देते हो कि मैं भगवान को बिलीव नहीं करता, सॉरी मैं भगवान में बिलीव करता हूं, तो रशियंस कहेंगे कि ये आदमी पागल है, ये आदमी किसी काम का नहीं है। अगर आप इंडिया में आप ये कहोगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, यानी कि ठीक रशिया से उल्टा, तो यहां पर लोग आपको बोलेंगे कि ये इंसान पागल है, ये भगवान में क्यों नहीं मानता, ये इतना बेवकूफ क्यों है। हालांकि रशिया में क्या था कि वहां पर भगवान ना मानने वाले को सही माना जाता है और इंडिया में भगवान को मानने वाले को सही माना जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि रशियंस का जो माइंड है वो रशिया के हिसाब से सेट हो चुका है, जो इंडियंस का माइंड है वो इंडिया के हिसाब से सेट हो चुका है। सो फुल कंक्लूजन सारे सीन का क्या है कि माइंड हमें सोसाइटी में रहना सिखाता है, हमें माइंड चाहिए होता है सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए। पर अगर बात जब हमारी अपनी आती है, खुद को जानने की आती है, तो तब माइंड हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि माइंड का मतलब है जैसे ये पूरी दुनिया है, तो छोटी सी सोसाइटी यहां है, छोटी सी सोसाइटी यहां है, यहां हमें अलग माइंड चाहिए एक छोटे से फ्रैगमेंट के लिए, और यहां पर एक अलग माइंड चाहिए छोटे से फ्रैगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। अगर पर हमने पूरी दुनिया का सच सच जानना है, दुनिया का सच, पूरी दुनिया का सच माने क्या, पूरी दुनिया का सच का मतलब है अगर हमें अपना सच जानना है, पूरे यूनिवर्स का सच जानना है, तो हम फ्रैगमेंट्स में नहीं चल सकते, क्योंकि माइंड हमें सिर्फ फ्रैगमेंट्स में ही रहना सिखाता है। सो अगर पूरा सच जानना है तो हमें ऐसे माइंड्स को फेंक डालना पड़ेगा कहीं डस्टबिन में, उसे थ्रो कर दो, फेंक दो, क्योंकि ये हमें सिर्फ फ्रैगमेंट्स में रहना सिखा रहा है। अगर पूरा सच्चाई जानना है तो हमें इस माइंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें पूरा सच जानने के लिए इस माइंड को कहीं दूर फेंक कर सीधा रियलिटी को एज इट इज देखना पड़ेगा। सो ऐसा ओशो जी कहते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।